भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब कोई नारी अपने परिवार को संभालती है, उन्हें संस्कारों से संपन्न करती है और घर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाती है, तो यह नारी लक्ष्मी का रूप हो जाया करती है। और जब कोई नारी अपने जीवन में अपने औलाद को, अपने संतान को, अपने परिवार को आचरण, अनुशासन और ज्ञान से बांधती है, तो यही नारी सरस्वती हो जाती है। और जब यही नारी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से लड़ती है, महिषासुर मर्दिनी रणचंडी दुर्गा का रूप हो जाया करती है। नारी वही है। नारी ना हो तो घर बेकार है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में नारी नहीं होती है वो घर स्वर्ग नहीं हुआ करता है। पुरुष कमाता है, नारी संभालती है। अनंत शक्तियां हैं नारी में। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान। नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान। नारी ना हो तो अवतार पुरुष, तीर्थंकर पुरुष भी इस धरती पर जन्म नहीं ले सकते हैं। नारी बहुत महान है। हर जगह नारी को दोयम दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई जिंदगी के ऐसे स्थान होते हैं जहां नारी पुरुषों से भी बढ़कर के काम किया। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ते पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। मान तुंगाचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्मने वाली न तेरे जैसे कोई नारी है और न तुम्हारे जैसा जगत में कोई दूसरा पुत्र हो सके। वंदनीय हो गई नारी। नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है। नारी को केवल भोग की शैया मत बनाइए। नारी पूजा की थाली है। नारी कहा जाए तो घर गृहस्थी के मंदिर की देवी यदि कोई होती है तो वह नारी हुआ करती है। नारी के बिन घर जीवन सब बेकार है। आदमी दुख तो इस बात का है कि नारी ही नारी का शोषण कर रही है। पुरुष शोषण करता तो उससे लड़ा जाता, उसके लिए कानून बनाया जाता। दुख तो इस बात का है कि नारी के द्वारा नारी का शोषण हो रहा है, नारी के द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा है, नारी के द्वारा नारी की हत्या कराई जा रही है। और हर माँ चाहती है कि मेरे को बेटा होना चाहिए, लेकिन मुझे बेटी नहीं होना चाहिए। वो माँ ये क्यों भूल जाती है कि मैं भी किसी के घर की बेटी रही हूं। ध्यान रखिए, नारी के द्वारा नारी का शोषण। एक मां बेटे को इसलिए चाहती है, बेटी को इसलिए नहीं चाहती है कि एक बेटी होगी तो वो पराया धन है, और जिस दिन जवान होकर के उसका विवाह करेंगे उस दिन मोटा दहेज हमें उसकी शादी में देना पड़ेगा। एक दहेज ऐसा अभिशाप है समाज के भीतर, ऐसा दहेज में आकर के बैठ गया है। ये दहेज का राक्षस ऐसा राक्षस है जो महिलाओं को, बालिकाओं को अपने शिकंजे में कसते चला जा रहा है। और आज यदि सबसे ज्यादा हत्याएं नारी की, बालिकाओं की हो रही है, और आज सबसे ज्यादा यदि गर्भपात हो रहा है, उसमें दहेज जैसा भी एक अभिशाप इस समाज के अंदर व्याप्त है। एक गरीब सोचता है मेरे घर लड़की हो गई तो मातम मनाता है वो कि एक कर्ज आ गया मेरे जीवन में, आज मुझे इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा तब बेटी के हाथ पीले हो पाएंगे। नहीं मेरे भाई, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मालूम है नारी बड़ी पूज्य हुआ करती है। जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि जब यही नारी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके, घर गृहस्थी का त्याग करके यदि आरिका और साध्वी का रूप ले लिया करती है,
तो यही दोयम दर्जा पाने वाली नारी पुरुषों के द्वारा भी वंदनीय हो जाया करती है और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे अपना शीश झुका। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी अपने को शोषित ना करे। एक सास बहू को प्रताड़ित करती है और इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। लड़की के माँ बाप को उलाहना मिलता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की, मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है। ध्यान रखिए, अपने घर को गिरवी रखता है तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया। अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन भूल गया वो लड़की का बाप कि जो लोग खुलेआम दहेज मांगते हैं, ऐसे लोग मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकते। मोटी रकम ऐंठी गई, धीरे धीरे वक्त बीता, बाप ने मकान गिरवी रखा, दुकान गिरवी रखी। वो सोचा कि चलो मैं फिर से मकान बना लूंगा, फिर से दुकान ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी का घर बस जाना चाहे। लड़की के पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मान्यवर, इतना सब करने के बाद भी लड़की पक्ष को शर्मिंदा किया जाता है। बारात लेकर आते हैं, बेचारा कर्ज में डूबा हुआ लड़की का बाप अपने चेहरे से चिंताओं की रेखाओं को मिटा करके मुस्कुराता है, बारातियों के सामने हाथ जोड़ता है, उनका अभिवादन करता है, आवभगत करता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी के लिए करना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी बाराती लोग आकर के लड़की पक्ष के सम्मान में कमियां निकालते रहते हैं, उसे झिड़कियां देते रहते हैं, उसे अपमानित करते रहते हैं। अभिवादन करते करते बेचारा लड़की का पिता थक जाता है। क्या वजह है इस देश में कि आज भी लड़की वालों को छोटा समझा जाता है, आज भी उन्हें दोयम दर्जा दिया जाता है। लड़की वालों को हाथ जोड़ करके जीना पड़ता है, लड़की वालों को सिर झुका के जीना पड़ता है, लड़की वालों को नजरें झुका करके बात करना पड़ती है। क्या वजह? आज भी लड़की का पिता लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, हाथ जोड़ते रहता है। 21वीं सदी का ये भारत, इतनी उन्नति करने के बाद भी आज हमारा देश लड़के और लड़की की भेद रेखा नहीं मिटा पाया है। ये सबसे बड़ी विसंगति है, हमारी समाज के भीतर मौजूद है। उस लड़की के पिता ने लड़की की शादी कर दी, पहली बार लड़की अपने ससुराल गई, 15 दिन बाद बाप उसे लेकर आया, लड़की से पूछा ससुराल कैसी है बेटा? उसने कहा कुछ नहीं पिताजी, अच्छी है। ठीक है। बाप को लगा कि जरूर लड़की कुछ छिपा रही है। दूसरी बार फिर पहुंची ससुराल, उसे बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी सास कहती कि पैसा लेकर के आ अपने माँ बाप से। एक बार कर्ज लेकर के, मान्यवर ये कोई कहानी नहीं है, नागपुर के पास की घटना है, सत्य घटना है, अखबार में पढ़ी गई। उसे कहा गया कि पैसा लेकर के आओ। लड़की बोली अम्मा जी मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं है कि वे हर बार आपको पैसा दे सके। कर्ज करके उसने मेरा विवाह किया है, घर गिरवी रख के उसने मेरा विवाह किया है। अम्मा जी आपको जितना काम मुझसे कराना है करा लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को पैसों के लिए परेशान मत करिए, वो बहुत गरीब हैं। आपने दहेज मांगा, उन्होंने दहेज दिया,
लेकिन अब उनका इतना सामर्थ्य नहीं है। उनकी एक छोटी बेटी और है, उसकी भी उसे शादी करना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे जो आप कराएंगे, कपड़े धुलाएंगे कपड़े धोऊंगी, बर्तन साफ कराएंगे मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। लेकिन अम्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पीहर से पैसा मत मंगाइएगा। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, यदि मेरे बाप के पास होता तो मैं और ज्यादा ला करके तुम्हें देती। सास ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना है, अपनी पीहर से पैसा लेकर आओ। ननद प्रताड़ित करने लगी, ससुर मौन रहने लगे। पति ने कहा यदि तू 10 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। क्या करती वो गरीब की लड़की, फोन लगा के पीहर में बोल नहीं सकती कि पैसा चाहिए। उसे मालूम था कि यदि मैं मांगूंगी और अपने माँ बाप से अपने दुखों का बयान करूंगी तो मेरा बाप हार्ट पेशेंट है, वो दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। कितना मजबूर किया गया उस लड़की को। उसने अपने पति को बहुत समझाया कि देखिए मुझे मजबूर मत करिए, मेरे माँ बाप नहीं, मैं चटनी रोटी खा के रह लूंगी। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि जैसा रखोगे वैसा रहूंगी, मैं एक सामान की भी तुमसे डिमांड नहीं करूंगी। लड़के ने कहा कि वो कुछ नहीं, तू अपने बाप के यहां से पैसे लेकर के आ। और एक दिन ध्यान रखना, उसे मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। लड़की मजबूर, न ससुराल छोड़कर जा सकती है, न पीहर से पैसा मांग सकती है। एक दिन पिता लेने आया, लेकर के उसे पीहर आया। छलक पड़ी लड़की की आंखें, पिता को समझते देर न लगी। उसने कहा बोल बेटी तुझे क्या कष्ट है इस घर में? बोले कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है, जो मेरे भाग्य में है वही होगा, आप चिंता नहीं करें। बोले बेटी लगता है कि तू है प्रताड़ित होती है। बोले कुछ नहीं पिताजी। माँ ने कहा बेटा बता तुझे क्या कष्ट है उस ससुराल में? उसने कहा माँ मुझे कोई कष्ट नहीं है, जितने दिन मैं रहने आई हूं पीहर में उतने दिन रहूंगी और लौट करके घर चली जाऊंगी। सुबह से शाम वह देखती माँ का हृदय था, बेटी की भावनाओं को पढ़ा करती थी। उसने कहा बेटी तुझे मेरी कसम है, एक बात बता तुझे क्या दुख है? रो पड़ी माँ से लिपट के। माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसी ससुराल मिली है मुझे जो कहती है कि अपने पीहर से पैसा लेकर के आओ। माँ मुझे मालूम है ना, ये मकान गिरवी रखा है पापा ने। अब बता माँ मैं इस उम्र में उनसे कैसे कहूं कि मेरे लिए पैसा चाहिए, मैं कहां से पैसा ला करके दूं? माँ यदि मैं दहेज प्रकरण में जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करती हूं तो मैं कैसे लड़ूंगी? मेरे पिता के पास तो केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? माँ बड़ी चिंतित हो गई। माँ ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास कुछ चूड़ियां पड़ी हैं सोने की, ये ले जा करके अपने पति को देते हैं, तू खुश रहे। उसने कहा माँ ये चूड़ी तुम रखो, ये छोटी वाली की शादी करना है आपको, और आपने चूड़ियां दे दी, अगले महीने फिर डिमांड आएगी। बता माँ मैं कहां तक दूंगी उसे? तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे उस घर को सुधार लूंगी, उस घर को बदल लूंगी। 15 दिन बीते, पिता लड़की को छोड़ने ससुराल गया। ससुराल में जाकर के लड़की को जैसे ही रखा, सास ने ढंग से बात ना की, ननद ने ढंग से बात नहीं की। और एक दिन उसे बोला कि बोल तू कुछ लेकर आई है या नहीं आई है? रो पड़ी किस्मत की मारी। मालूम है क्या हुआ? सास ने और ननद ने उसे कमरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद बोले हमने देख लिया तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं इतना प्रताड़ित किया उस लड़की को, उसके हाथ पैरों को बांध करके इतना मारा गया, इतना मारा गया, एक लोहे की राड से मारा गया।
ननद ने मारा, सास ने मारा, और तो और आवेश में आकर पति ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। और इतना आवेश, इतना क्रोध भरा, तड़प रही है वो अबला कि मुझे कहां मेरा शादी हो गई, इससे अच्छा तो कुंवारे ही मेरा जीवन बीत जाता। और देखते ही देखते वो जो ननद थी भूल गई कि मैं भी किसी की बेटी हूं और कहीं ससुराल में जाऊंगी। उसने लोहे के चाकू से उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, खून की धार लग गई। अब जब वह चीखती है लड़की, मिट्टी का तेल डाला गया और एक दिया सलाई जला करके उस लड़की को जला करके राख कर दिया गया। तड़पती रही वह अबला। अखबार में पढ़ा, मेरा दिल दहल गया ये देखकर, ऐसे नराधम लोग भी आज इस दुनिया में जिंदा है जो पैसे की खातिर बेटियों को ऐसा जला दिया करते हैं। मान्यवर तड़प तड़प के जल गई। चीख पुकार सुन के पड़ोसी एकत्रित हुए। कहते हैं घर में सुबह सुबह फोन की घंटी खनखनाई। लड़की के बाप ने सोचा सुबह 6 बजे फोन आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। आंख फड़क रही है मां की। जैसे ही फोन उठाया, ससुर ने फोन किया कि समधी जी आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। लड़की की मां समझ गई कि कुछ अनहोनी घट गई है उस घर में। दौड़े दौड़े लाचार माँ बाप पहुंचे उस घर में। और जैसे ही घर में पहुंचे, क्या देखते हैं कि लड़की के ससुर और पति ने कहा इसे जल्दी जला दो। माँ बाप आए उससे पहले इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ये अपने आप धोखे से मर गई है। गांव के लोगों ने कहा कि हो सकता है सुबह सुबह कुछ काम कर रही हो, गैस भभक पड़ा हो और जल गई हो। ले जा करके अर्थी को मरघट में ले जाया गया। यहाँ ट्रेन लेट हो गई। पहुंचे दोनों माँ बाप। घर में पहुंचते हैं तो एक कंडा जलने का धुआं दिखाई दे रहा है। लड़की की मां ने कहा मेरी बेटी कहाँ है? बोले अम्मा जी जरा संभलिए, अपने आप को संभालो। उसे मरघट में ले जाकर उसका संस्कार हो रहा है। मेरी बेटी को तुमने मार डाला है। दौड़े दौड़े रिक्शे में बैठकर मरघट गए। लकड़ियां रची जा रही हैं। लड़की की मां ने चिता बिखेर दी कि नहीं, ऐसे नहीं जल सकती है लड़की। उसके भीतर मातृत्व भाव जग गया। चिताएं बिखेरी। और जैसे ही कफन में से मुंह हटाया गया, मुंह से कफन हटाया, मां देखकर बेहोश हो गई। इस लड़की की दोनों आंखें निकाल दी गई। जिस लड़की को चाकू से गोद करके मार दिया गया, जिसके शरीर को पहचाना नहीं जा सकता है, उसने कहा पहले पुलिस केस बनेगा, उसके बाद लड़की को दफनाया जाएगा, उसके बाद लड़की को जलाया जाएगा। सारा गांव इकट्ठा हुआ। पता चला कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, लड़की को इन हत्यारों ने मिलकर के मार दिया है। ध्यान रखिए मान्यवर, लड़की का लाचार बाप जार जार आंसू बहा रहा। लड़की की मां बेहोश होकर पछाड़ खाती है। चंद रुपयों की खातिर उसकी हत्या कर दी। ध्यान रखिए, जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही 2 हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झाड़ दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया।
लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है, तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है, तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या हैं? बाहरे मेरे देश यहाँ पर सब संभव हो जाता है, रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है, बिका हुआ कानून कहीं पर आंख मूंद सो जाता है, सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। मान्यवर विचार करिएगा, सोचना है आपको। मैं लड़की के माता पिता से निवेदन करूंगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, अरे झूठी शानो शौकत में अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए बर्बाद मत करिए, ध्यान रखिए। आज आपके पास है, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए दान करते हैं, किसी गरीब की बेटी तुम्हारे इस दिखावे के कारण एक दिन हत्या की बलि वेदी पर चढ़ जाया करती है, ध्यान रखिए। सादगी से शादी होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में 4 दान बोले गए हैं, आहार दान बोला, औषधि दान बोला, अभय दान बोला है, ज्ञान दान बोला है। एक दान और ग्रस्त का बनता है जिसे मैं कन्या दान कह करके बुलाया करता हूं। कन्या से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता है। ना जाने क्या परंपरा है इस देश की कि जो व्यक्ति करेंसी का दान करता है, अरे कागज के टुकड़ों का दान करो तो उसका सम्मान होता है, उसे माला पहनाई जाती है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है। कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसके बड़े गुणगान किए जाते हैं। कागज के टुकड़ा दान करने वाले का इस देश में सम्मान होता है, और जो बाप दिल का टुकड़ा दान करता है उसका अपमान क्यों होता है? अरे बेटी उसके दिल का टुकड़ा है, बेटी उसके जिगर का टुकड़ा है, अपने खून का दान करता है, फिर उसका सम्मान क्यों नहीं होता? नीति तो कहती है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है, लेकिन ये कैसी परंपरा बना दी कि कन्या देने वाला छोटा होता है और लेने वाला बड़ा। ध्यान रखिए, तोड़िए ये परंपराएं, ये दकियानूसी रीति रिवाज, रस्म रिवाज। दिल का टुकड़ा देने के बाद भी वो छोटा बना रहता है, वह झिड़कियां सुनता है, वह ताने सुनता है लड़की का पिता। मान्यवर, यदि इन परंपराओं को नहीं बदला गया तो मेरे देश की बेटियां दहेज की बलिवेदी पर चढ़ती रहेंगी, और ना जाने कितनी बेटियां आज इस देश में फांसी के फंदे पर झूली होगी, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया होगा, कितनी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही। ये अमीर लोगों के कारण है, ध्यान रखिए। झूठा दिखावा और शान शौकत। हमारी लड़की की शादी है,
मैं कहता हूं किसी मंदिर में पैसा दे देना, लेकिन लड़के वालों को कभी दहेज में 1 रुपया भी देने का तो साहस नहीं करना, वरना हर गरीब भगवान से कहेगा कि भगवान सब देना, लेकिन हमारे घर में लड़की को जन्म मत देना। ध्यान रखिए, आपकी झूठी शान सौ पर ध्यान। एक समाज है राजस्थान में, नागदा समाज, जैन समाज की एक समाज है। मैं बड़े आदर से उसका नाम लेता हूं। उस समाज में न दहेज लिया जाता है और न दहेज दिया जाता है। अरबपति भी होगा तो लड़की की शादी वैसे ही करेगा जैसे साधारण लोग करते हैं, गरीब भी होगा तो शादी वैसी ही होगी। सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यवर, अबलाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं हुआ करता है, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अपने सीने के टुकड़े को किसी अनजान घर में दे देना, ये किसी लड़की के पिता की बस की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। सोचना है, बरसों साथ रहती है, 20-20 साल, एक पिता उस लड़की को नाजों से पाल पोस करके बड़ा करता है। कितने अरमान हो गए उस पिता के जिस लड़की को प्रताड़ित करके मार डाला है। उसने तो सोचा होगा कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है कि बाबुल का घर भूल जाएगी, तो ससुर के घर को अपना घर स्वीकार करेगी। मान्यवर, सोचिए, आप कभी कल्पना करिए। मैं कहता हूं, कन्यादान से बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता।